वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट होता है? नर्व सिस्टम का पार्ट होता है। नर्व सिस्टम के बेसिकली टू पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम नर्व के बारे में पढ़ते हैं, पर उसके 3 टाइप पढ़ते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास होता क्या है, उसके कौन से टाइप के बोल सकते हैं, या कौन से पार्ट होते हैं, और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो हमारे पास पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी पेरिफेरल यानी फैला हुआ जो भी पार्ट है, या बॉडी के अंदर जो भी पार्ट होता है फैला हुआ, तो उससे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे पास नर्व्स हो गई, ये हमारे पास फैली हुई हैं पूरी बॉडी में, और जो भी हम मैसेज आ रहे हैं वो कौन पहुंचा रहा है हमारे बॉडी तक? यही नर्व पहुंचा रहे हैं। तो हमारे पास जो नर्व होंगी उसके हमारे पास 3 टाइप होंगे, यानी बॉडी में हमारे पास जो नर्व है उसके 3 टाइप होते हैं। एक मोटर न्यूरॉन होता है, या मोटर नर्व होता है, दूसरा इंटरनर्व होता है, तीसरा हमारे पास सेंसरी नर्व होता है। उसके बाद हमारे पास एक्सॉन आ जाता है। तो हम इससे समझने से पहले हम समझते हैं एक्सॉन को समझने से पहले, या नर्व को समझने से पहले हम समझते हैं कि एक्सॉन क्या होता है। एक्सॉन क्या होता है? नर्व सिस्टम का बेसिक यूनिट है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस जो लेक्चर गुजरे हैं उसमें। तो नर्व न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। यानी नर्व सिस्टम का जो भी बेसिक यूनिट होता है या छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ये न्यूरॉन आपस में मिलके एक नर्व बनाते हैं, जो मैसेज को यानी दूर या अपनी तरफ लाने का काम करते हैं। तो हमारे पास न्यूरॉन जो होते हैं उसके कुछ पार्ट आ जाते हैं, और उसके कुछ मेन फंक्शन आ जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट आता है उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। उसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट क्या करता है? रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम द न्यूरॉन या अदर न्यूरॉन, यानी दूसरे न्यूरॉन से क्या लेता है? मैसेज लेता है। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि ब्रेन से मैसेज लेके आता है किसकी तरफ? बॉडी की तरफ। तो उसे हम बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट के बाद एक पार्ट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं सेल बॉडी या सोमा। उसे हम सेल बॉडी या सोमा बोलते हैं। सोमा जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। क्योंकि जो भी सेल के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो कौन कर रहा है? हमारे पास सेल बॉडी या सोमा कर रहा है। तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। सेल बॉडी, यहाँ पर ये जो है हमारे पास सेल बॉडी है। सेल बॉडी के बीच में यहाँ पर एक पार्ट आता है हिलॉक्स। हिलॉक्स मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये आपके लेवल से ऊपर है, तो ये बुक में भी नहीं दिया गया है। तो हमारे पास उसके बाद जो हमारे पास पार्ट आ जाता है, ये इसे बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? दूर लेके जाता है इंफॉर्मेशन को सोमा या सेल बॉडी से दूर मैसेज या इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। ये जो मैसेज या इंफॉर्मेशन जो आप बोल रहे हो कि जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी हमें चोट लगती है या दर्द होता है या कोई भी चीज लग जाती है, हमें पता चलता है वो किस न्यूरॉन की वजह से पता चलता है। यानी न्यूरॉन वो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है ब्रेन की तरफ, और ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि कौन सा पेन हुआ है, या कौन सी चीज हमें सुनी है, या कौन सी चीज हमने देखी है, या कौन सी चीज हमने फील की है। वो सारा जो प्रोसेस होता है, या वो सारी इंफॉर्मेशन जो लेके जाता है, वो न्यूरॉन का काम होता है। और लेके वो फिर से रिस्पॉन्स देना, वापस से रिस्पॉन्स देना, वो भी कौन करवाता है? हमारे पास न्यूरॉन करवाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हमारे पास मेन रोल होता है। पर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। जो ब्रेन वो है, वो क्या है? हमारे पास वर्चुअल फंक्शन में परफॉर्म करता है। यानी जो भी खास किस्म के फंक्शन है, जो भी कंट्रोल कर रहा है, वो किसके थ्रू कर रहा है? वो क्या है? न्यूरॉन जिसके थ्रू कर रहा है, और जिसकी वजह से कंट्रोल किए जा रहे हैं वो सारे फंक्शन, वो हमारे पास ब्रेन कहलाया जाएगा। तो हमारे पास न्यूरॉन जो होता है वो बेसिक यूनिट है, आपको पता ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो न्यूरॉन होता है इसे बोलते हैं सेमो। सेमो से
फिर से हमारे पास एक्सॉन आ जाता है। एक्सॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को दूर लेके जाता है। वो दूर जो लेके जाता है, जिस पार्ट के पार्ट तक लेके जाता है, उससे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनस क्या होते हैं, ये कहते हैं सेंड मैसेज, यानी मैसेज को सेंड करते हैं अदर न्यूरॉन के साथ, यानी दूसरे न्यूरॉन को सेंड करते हैं, यानी दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। यानी जो जो टिप्स होती हैं वो कनेक्टेड हो जाती हैं डेंड्राइट से, यानी नेक्स्ट जो न्यूरॉन आने वाला है उससे कनेक्ट हो जाती हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और यही था जो पूरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। उसके बाद जो दूसरे अदर स्ट्रक्चर हैं या दूसरे उसके ऊपर जो सेल होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो आपको लाइन जो ये जो ड्रा हो रही है, ये आपको एक किस्म की जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इससे बोलते हैं माइलिन शीट। इसे हम बोलते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट जो हमारे पास होती है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, शिफॉन सेल से। और शिफॉन सेल जो माइलिन शीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो माइलिन शीट किस वजह से प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन ये होता है कि स्पीड अप करना न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को। जो नर्व्स इम्पल्स आ रहे हैं, जो नर्व्स इम्पल्स या मैसेज आ रहे हैं बॉडी की तरफ या ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको स्पीड अप करना, यानी तेजी से उसको पहुंचाना, वो काम कौन परफॉर्म कर रहा है, हमारे पास माइलिन शीट परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास बेसिकली ये पार्ट आ जाते हैं कुछ न्यूरॉन के रिलेटेड। पर न्यूरॉन से आगे हम बढ़ते हैं तो एक्सॉन आ जाता है। एक्सॉन की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उससे हम बोलते हैं एक्सॉन लीमा। उसे हम क्या बोलते हैं, हम एक्सॉन लीमा बोलते हैं। यानी आउटर जो लेयर होती है एक्सॉन की, उसे हम एक्सॉन लीमा बोलते हैं। आउटर लेयर ऑफ द एक्सॉन, उसे हम एक्सॉन लीमा बोलते हैं। उसके बाद हमने दूसरी भी एक लेयर का नाम पढ़ा था, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, वो होती है सेरिब्रम की लेयर। ऐसे हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो डिवाइड होती है 4 लोब्स में। एक हमारे पास फ्रंटल लोब हो जाता है, दूसरा हमारे पास पेराइटल लोब हो जाता है, तीसरा हमारे पास टेम्पोरल लोब हो जाता है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीपिटल। फ्रंटल क्या डिसीजन मेकिंग करता है, और पेराइटल क्या करता है, हमारे पास कमेंट सेक्शन बताना, और टेम्पोरल क्या करता है, कमेंट सेक्शन बताना, और ऑक्सीपिटल का काम क्या होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन बताना। और ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, यही पे इसका भी क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और नई चीज़ें जो हैं सीखते रहिए। तो मैथमेटिक को भी स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो हम जो हमारे पास, जब हम 5वां जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, तब हम मैथमेटिक को स्टार्ट करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।